राजा अनिरुद्ध अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सिंहगढ़ न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, बल्कि एक घने जंगल से घिरा हुआ था। यही जंगल उनकी प्रजा का सहारा था, लेकिन हाल ही में वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग डर के साए में थे। उन्होंने बताया कि जंगल में एक अदृश्य राक्षस का वास है, जो रात को घने पेड़ों के बीच से गुजरने वालों को गायब कर देता है। राजा को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब एक दिन उनके सबसे विश्वसनीय सेनापति विक्रम जंगल में गए और लौटे नहीं, तो मामला गंभीर हो गया। राजा ने तुरंत अपनी सभा बुलाई। राजगुरु वशिष्ठ ने बताया, महाराज, यह कोई साधारण समस्या नहीं है। यह राक्षस अधंध्र है, जो त्रेता युग के अंत में देवताओं के श्राप से यहाँ छिपा हुआ है। उसे केवल एक विशेष मंत्र और एक शस्त्र से हराया जा सकता है, जो स्वयं महर्षि दुर्वासा ने बनाया था। राजा ने पूछा, ये शस्त्र और मंत्र कहाँ मिलेंगे गुरुदेव? राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्र तो मैं जानता हूँ, लेकिन शस्त्र जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा में छिपा हुआ है। गुफा की रक्षा स्वयं राक्षस अधंध्र करता है। वहां जाना जीवन का जोखिम है। राजा अनिरुद्ध ने निडरता से कहा, मेरे प्रजा की रक्षा के लिए मैं यह जोखिम उठाऊंगा। मैं स्वयं जंगल में जाऊंगा और उस राक्षस का अंत करूंगा। राजा अनिरुद्ध अपने भरोसेमंद सेना नायक अर्जुन और राजगुरु वशिष्ठ के साथ जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने अजीब अजीब चीजें देखीं। झाड़ियां अपने आप हिलती, पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आती, और ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। गहरे जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक वृद्ध तपस्वी मिले। तपस्वी ने कहा, राजन, इस जंगल में कदम रखने वाला हर व्यक्ति अधंध्र का शिकार बनता है, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो तुम विजयी हो सकते हो। यह लो, यह दिव्य रत्न तुम्हें गुफा का मार्ग दिखाएगा। राजा ने तपस्वी को प्रणाम किया और दिव्य रत्न अपने पास रखा। गुफा के द्वार पर पहुंचने पर वह और उनके साथी एक अदृश्य शक्ति द्वारा घेर लिए गए। अचानक गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी मेरे अभिशाप को तोड़ने आएगा, उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। गुफा के अंदर राजा ने देखा कि अधंध्र एक अदृश्य परछाई की तरह था। वह हवा में घुलता और अचानक प्रकट होकर हमला करता। वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे अधंध्र क्षुब्ध हो गया। उसने राजा पर हमला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे ही अधंध्र ने अपनी पूरी शक्ति से राजा पर हमला करने का प्रयास किया, उसका आकार और गति तेज हो गई। उसकी आंखों से जलती हुई आग की लपटें बाहर निकल रही थीं और भयंकर हमले से पूरा वातावरण कांपने लगा। वह जैसे राजा को ललकारते हुए उनके पास पहुंचने वाला था, लेकिन तभी राजा ने अपने हाथ में दिव्य रत्न को पकड़ लिया। राजा ने वह दिव्य रत्न हवा में घुमाया और उसकी चमकने वाली लकीर ने आकाश में एक तड़के जैसा दृश्य उत्पन्न किया। रत्न से निकलने वाली ज्योति ने न सिर्फ अधंध्र को रोक लिया, बल्कि उसकी सारी ताकत को निष्क्रिय कर दिया। रत्न की चमक ने जैसे राक्षस के हर एक इंद्रिय को जकड़ लिया हो और अधंध्र पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। राजा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उन्होंने उस रत्न को और अधिक तेजी से घुमाना शुरू किया। रत्न के तेज प्रकाश ने अधंध्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे वह अंततः धरती पर गिर पड़ा। राजा की शक्ति और दिव्य रत्न की महिमा ने यह दिखा दिया कि किसी भी राक्षस के लिए दिव्य शक्ति से लड़ना नामुमकिन है। रत्न की रोशनी से गुफा जगमगाने लगी और अधंध्र पहली बार अपनी असली रूप में प्रकट हुआ। वह एक विशालकाय राक्षस था, जिसकी लाल आंखें और नुकीले दांत किसी को भी भयभीत कर सकते थे। राजा ने तपस्वी द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए अपना खड्ग चलाया। खड्ग में दिव्य रत्न की शक्ति समाहित हो गई और जैसे ही वह अधंध्र पर वार हुआ, राक्षस की गर्जना से गुफा हिल उठी। अधंध्र ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है। मैं देवताओं के श्राप से आज़ाद हो गया। अब यह गुफा और जंगल तुम्हारे राज्य के लिए सुरक्षित है। राक्षस के अंत के साथ गुफा के भीतर एक छिपा हुआ खजाना मिला। ये खजाना पूरे राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिए काफ़ी था। राजा अनिरुद्ध ने तपस्वी और राजगुरु का आभार व्यक्त किया और जंगल से लौटे। सिंहगढ़ अब फिर से खुशहाल हो गया और राजा अनिरुद्ध की बहादुरी की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं।
लेकिन जंगल के एक कोने में एक नई आवाज़ गूंजती सुनाई दी, एक और रहस्य जो राजा अनिरुद्ध का इंतजार कर रहा था।